अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। हमने जैसे पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन 1 एंड 2 किया था। अब इसी तरह अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम्स को अब हमने सॉल्व करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आना है, वर्ड प्रॉब्लम को। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। अब यहाँ उन्होंने फिर वही बताया, यानी कि रेक्टेंगल की टू साइड्स जो हैं, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल शेप का होता है, इसकी टू साइड्स। हम इसकी जो फर्स्ट साइड है हम इसकी लेंथ को y से डोनेट करते हैं एंड x से इसकी विड्थ है, x को इसकी विड्थ का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको उन्होंने कहा है कि टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाय 3.5 डिफर फ्रॉम बाय 3.5। ये मतलब रेक्टेंगल की y एंड x जो हैं वो डिफ़र करती हैं 3.5 से। इनमें डिफरेंस है 3.5 का। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 3.5 का। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। डायमेंशन आपने मतलब विड्थ और लेंथ मालूम करनी है, डायमेंशन और इसका पैरामीटर मतलब x लेंथ प्लस विड्थ जो है वो इक्वल है 67 सेंटीमीटर के। तो हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम करते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। उन्होंने कहा है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5, मतलब रेक्टेंगल की टू साइड्स हैं, एक लेंथ है और एक उसकी विड्थ है। तो टू साइड मतलब x डिफरेंस है, उनमें उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है 3.5 का। तो हम करेंगे x माइनस वाई इक्वल 3.5। ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर उन्होंने कहा है, मतलब पैरामीटर हमारे पास लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो x प्लस वाई, पैरामीटर इन्होंने कहा है 67 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये 67 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब जिस तरह मैंने आपको पहले सेकंड क्वेश्चन में बताया था, अब इस तरह इसके हमने इसमें से हमने इसके निकाल लेने हैं कोफिशिएंट। फिर उसके बाद हम इसके अननोन वैल्यूज़ मतलब x और y निकालेंगे और फिर कांस्टेंट निकाल के हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे और इसको इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 4 क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब हमारा 4 क्वेश्चन की इक्वेशन कुछ इस तरह है। हम जो पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट, द थर्ड एंगल ऑफ एन isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angle. Find 3 angle of the triangle. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो वाले ट्राइंगल होते हैं जिसकी दो साइड जो होती हैं वो सेम होती हैं। मतलब हम सपोज करते हैं, यहाँ देखते हैं ये एक ट्राइंगल है, इसकी जो दो साइड्स हैं मतलब ये दो एंगल हैं, ये सेम है। तो हम इसको x का नाम दे देंगे दोनों को। और इसकी जो थर्ड है उन्होंने कहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। फाइंड द 3 एंगल। थर्ड एंगल को हम y का नाम दे लेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके दो एंगल सेम होते हैं, तो लेट वी नाउ अब हम इसके सपोज कर लेते हैं। लेट करते हैं x इज़ द वन ऑफ द एंगल, x इज़ द वन ऑफ equal angles and y is the third angle। हम y को थर्ड एंगल का नाम देते हैं, y is the third angle। ठीक है, अब हम इसकी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं कि किस तरह से इसकी स्टेटमेंट बनती है। अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। देखें, अब उन्होंने क्या कहा था हमें कि जो द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट
हमारे पास 2 इक्वल एंगल हैं जो हमारे पास x हैं, 2 इक्वल एंगल, तो हम 2x लिख सकते हैं। 2 इक्वल एंगल x हैं, उनका लेस देन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल। तो 2 इक्वल एंगल जो है वो लेस देन है 16 डिग्री से, तो हम माइनस कर देंगे 16 को। एंड इक्वल y, इक्वल हमारे पास इसके थर्ड एंगल के है, वो इक्वल किसके होगा, हमारे थर्ड एंगल के होगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब सेकंड उन्होंने हमें बात किया कि ये फाइंड द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें सेकंड इक्वेशन का उन्होंने नहीं बताया कि किस तरह, सेकंड हमें स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन हमें पता है कि एक ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अगर हम 3 ट्रायंगल्स को ऐड करें, जैसे x प्लस y इक्वल किसके होता है, 180 डिग्री के, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं, अपनी सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं, मतलब 2x हमारे पास ये जो दो एंगल्स हैं ये 2x हैं, इसमें हम करेंगे प्लस y और इक्वल कर देंगे इसको हम 180 डिग्री के, क्योंकि 180 डिग्री तीनों का सम जो होता है 180 होता है। अगर हम इस स्टेटमेंट को भी सॉल्व करें तो देखें 2x प्लस y यहाँ के माइनस y हो जाएगा, इक्वल -16 है यहाँ के +16 हो जाएगा, ठीक है। इनकी रकमें हमने चेंज कर ली, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये हमारे पास सेकंड बन गई। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको इन्वर्जन मेथड से और ग्रामर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे आपको चेंज करना आता है वो आप कर लेंगे। इसके पहले हमने कोफिशिएंट निकालने हैं, फिर हमने इसके वेरिएबल्स निकालने हैं x y, और फिर कांस्टेंट अलग करने हैं, और फिर हम इसको इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी